मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में जिसकी आयु लगभग 53 साल की हो गई है और उसने अपना घर 2 बार तो बसा लिया, लेकिन दोनों बार बसने के बाद भी उजड़ गया। उस जातक ने हमारा कहीं वीडियो देखा या कैसे भी, उसने हमसे आग्रह किया कि गुरुजी, ऐसा माना गया है कि आपके वीडियो में बड़ी वास्तविकता मिलती है, क्या मुझे भी पता लगेगा? क्या मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा? क्या कारण है जो मेरे साथ ऐसा व्यतीत हुआ? उसका जब हमने डिटेल लिया तो मालूम पड़ा, हमने उसको बताया कि तुम्हारा व्यवहार ही ठीक नहीं है। बोला मैं क्या करूं? वह भी खुद महसूस किया उस बात को, मेरा खुद बर्ताव ठीक नहीं है, तो मैं करूं तो करूं क्या? कारण क्या है? दर्शकों, ऐसे जातक का कटु वचन बोलने वाला, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाला, दुष्ट मनोवृत्ति का और अपने इस प्रकार के स्वभाव से वह अपना ही काम खराब कर लेता है, तो और दूसरा तो उसकी मदद क्या करेगा? तो ऐसा पुरुष जो कि संघर्ष से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही ऐसा है। वो पूर्व जन्म में कर्म ऐसे करके आया है, तो इस पृथ्वी पर उसने कष्ट तो भोगने होंगे। फिर भी आपका मार्गदर्शन के लिए हम विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, लगन कोई भी हो, लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। हम यहां पर आपको हमेशा लगन की परिभाषा बताते हैं, अच्छा होगा, ये होगा, सुंदर होगा, गठित होगा, ये होगा, लेकिन उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव बहुत जरूरी है। जैसा प्रभाव होगा वैसा ही लगन होगा, वैसा ही लग्नेश होगा। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो जैसा ग्रहों का प्रभाव होगा उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी मनोवृत्ति होगी। तो ऐसे जातक की कुंडली में हम विचार करते हैं क्या किस बंधुओं पर लगन पर भारी अशुभ प्रभाव, यह लगन है, लगन पर भारी अशुभ प्रभाव, लग्नेश अस्त और पाप प्रभाव, कारक ग्रह ही अशुभ फलदायक बन गए। हर एक कुंडली में, किसी भी कुंडली में, जैसे मैं यहीं पर आप बता दूं, लग्नेश अपने आप में कारक माना जाता है, पंचमेश भी कारक माना जाता है और नवेश भी कारक माना जाता है। किसी किसी कुंडली में कोई ग्रह प्रबल कारक माना जाता है, तो वो हम आपको इसमें बताएंगे और हमेशा भी बताते आए। प्रबल कारक जो माना जाता है, कोई सेमी कारक होता है, कोई प्रबल कारक होता है। तो प्रबल कारक ही अशुभ फलदायक बन जाए, लगने से कुछ प्रभाव ना दे, तो कैसे गुजारा होगा? सप्तमेश पाप करती योग में, सप्तम भाव भी पाप करती योग में। सप्तमेश का स्वामी, सप्तम भावनी, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी भी पाप करती योग में, और सप्तम भाव पर भी पाप प्रभाव, और ये सप्तम भाव पर भी पाप प्रभाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, रोजगार व्यवसाय का भाव है। सप्तम भाव पर भी पाप प्रभाव और इसके स्वामी पर के ऊपर भी पाप प्रभाव, तो कहां से स्त्री रुकेगी? दर्शकों, दाम्पत्य जीवन एक मधुरता का बंधन है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में अगर मधुरता जितनी होगी उतना ही घनिष्ठ उनका दाम्पत्य जीवन होगा। अगला है लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में, साधारण तौर पर इसको तलाक बोला गया है। आइए क्या कहते हैं जातक के ग्रह। जातक का जन्म 12 फरवरी 1970 शुक्ल पक्ष 8 भरनी चरण 4 गुरुवार को हुआ।
जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, उदय हुआ 6 डिग्री तुला लगन के हैं। वहीं पर गुरु 12 डिग्री लेकर के विराजमान है, लगन में गुरु है। चतुर्थ भाव में बुध मकर राशि में है। बुध द्वादश भाव का स्वामी भी है, नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर बोला गया सेमी कारक, क्यों? उसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में, द्वादश भाव के ज्यादा प्रभाव देगा, भाग्य के कम प्रभाव देगा। पंचम भाव में कुंभ राशि में सूर्य 0-0-10 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 4 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। लग्नेश शुक्र है और सूर्य से अस्त है। लग्नेश अष्टम भाव का भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश है वो मूल त्रिकोण राशि यहां पर है, लगन के फल देगा। अष्टमेश का भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो देगा, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं देगा कि वो अस्त हो गया। राहु 19 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में मीन राशि में मंगल 20 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में शनि 10 डिग्री लेकर के विराजमान है, नीच राशि में है। मैंने अभी आपको यह बताया था कि प्रबल कारक शनि तुला लगन के लिए प्रबल कारक है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। उसकी दोनों राशियां केंद्र त्रिकोण में केंद्र में है और त्रिकोण में है, लेकिन उन दोनों राशियों का स्वामी शनि नीच राशि में हो गया। इसको कहते हैं कारक ग्रह ही अशुभ फलदायक बन गया। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और मेष राशि में है। एकादश भाव में केतु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक की गुरु की महादशा 9-8-13 से 9-8-29 तक स्वाति नक्षत्र में गुरु चल रही है। यहीं पर मैं आज आपको एक और बात बता दूं, हमारी जो राशियां हैं उनको उदय के अनुसार पराशर जी ने 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है शीर्ष उदय, सामने से बात करने वाली, ऐसा समझो। शीर्ष उदय राशि सामने से बात करने वाली होती है। शीर्ष उदय राशि में कौन सी आएगी? मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये राशियां शीर्ष उदय मानी गई हैं। इनका फायदा क्या है कि कुंडली में किसी भी भाव में, लगन में हो या किसी भाव में, जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है, अगर उसमें शीर्ष उदय राशि है तो वो फिर भी शुभ मानी जाती है। कुंडली में कहीं पर भी शीर्ष उदय राशि है और उसमें कोई ग्रह नहीं है तो वही किसी हद तक वो शुभ मानी जाती है। दूसरी तरफ पृष्ठ उदय, पीछे से बोलने वाली, मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, इनको अशुभ माना गया है। उसके विपरीत में अगर आपकी कुंडली में ये पृष्ठ उदय राशियां हैं और इनमें कोई ग्रह नहीं है तो वो राशि अशुभ मानी जाती है। पीछे से वार करने वाली, सामने कुछ नहीं बोलना, पीछे बोलना। फिर एक राशि है उभोदय। उभोदय में एक मीन राशि है, वह मिश्रित फल देने वाली है। अब इसका महत्व क्या है? जब मैंने आज आपको ये राशियां बताई हैं, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियां जो बताई हैं, इसका महत्व क्या है? यदि लगन में या कुंडली के किसी भी भाव में शीर्षोदय राशि है और उसमें कोई ग्रह नहीं है तो फिर भी शुभ मानी जाती है। लेकिन कुंडली में, लगन में या अन्य भावों में अगर अशुभ ग्रह पृष्ठ उदय में होगा, पृष्ठ उदय में अशुभ ग्रह होगा, पृष्ठ उदय जो पीठ पर वार करने वाली है, पीछे से टुक टुक करने वाली है, सामने से उनको बोलने की हिम्मत नहीं, तो वह अगर अशुभ ग्रह होगा तो उसकी अशुभता और बढ़ा देते हैं। तो पृष्ठ उदय कौन सी है? मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, ये पृष्ठ उदय है। ज्योतिष एक गहन अध्ययन है, ये बहुत ही गहन विषय है। अब बात करते हैं, अगर शीर्ष उदय में तो कोई भी पाप ग्रह हो तो उनकी अशुभता में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है, परंतु शुभ ग्रह
और शीर्ष उदय राशि में हो, कोई भी शुभ ग्रह हो शीर्ष उदय राशि में हो तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है, और पृष्ठ उदय राशि में हो तो वह शुभ फल बहुत ही कम देता है, पीछे से वार करने वाला होता है। जिस तरह से यहां पर बुध है, इस कुंडली में मकर राशि का बुध है, द्वादश भाव कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि है, भाग्य भाव का स्वामी है, बुध शुभ ग्रह है, लेकिन मकर राशि पृष्ठ उदय राशि है, पीछे से बोलने वाली बात है, पीछे से छुरा घोंपने वाली बात है, तो इसको कहते हैं पृष्ठ उदय। तो यहां पर बुध भी शुभ ग्रह होते हुए अच्छा नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। मैंने इसलिए इसी बिंदु को यहीं पर खत्म कर दिया। जातक का तुला लगन हम तोते की तरह हमेशा भी बताते हैं और आज भी बता रहे हैं कि इसके स्वामी शुक्र है, सुंदरता का प्रतीक है, अच्छा सुगठित शरीर होता है, ये तुरंत और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, इनके विचार धार्मिक होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो ये अपने आप को ढल जाते हैं और दूसरे की मन की था को जल्दी जान जाते हैं, न्याय अनुशासन प्रिय होते हैं, परंतु अपने मन की था नहीं देते। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब ये अगर ठीक ठाक हो, अगर अशुभ प्रभाव में आ गया तो पूरा प्रभाव चौपट हो जाता है। कुंडली की स्थिति, ग्रह की स्थिति इस पार बन गई कि जातक कटु वचन बोलने वाला बन गया, क्रोधी बन गया, दुष्ट मनोवृत्ति का बन गया। कैसे बन गया? लगन का स्वामी पंचम भाव में अस्त है, सूर्य का प्रभाव आ गया, पाप प्रभाव आ गया। जब अस्त हो गया तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ राहु भी शुक्र से साथ में है, थोड़ा सा दूर है 15, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ गया। जब अस्थि हो गया तो और सोचने की जरूरत नहीं है, लगन का स्वामी अस्त हो गया। लगन का स्वामी अस्त हो जाना, साथ में राहु भी हो जाना, और शुक्र से द्वितीय मंगल आ गया। मंगल आ गया पूर्ण रूप से शुभ ग्रह, अशुभ क्रूर बन गया। यानी एक शुभ ग्रह लग्नेश है, क्रूर बन गया। अस्त होने के बाद सबसे बड़ी कमजोरी वह अस्त होकर के क्रूर हो गया। अभी देखिए, लग्नेश तो क्रूर हो गया, अभी लगन भाव पर देखते हैं। लगन भाव पर क्या है? मंगल की अष्टम दृष्टि लगन भाव पर है। सूर्य गुरु छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव त्रिक भाव का स्वामी है, रोग शत्रु का भाव है, लगन में दिग्बली माना जाता है, लेकिन तुला लगन के लिए अकारक है। गुरु शुभता कम देगा, अशुभता ज्यादा देगा, यह भी क्रूरता का व्यवहार देगा। यहां पर भी क्यों? छठे भाव का स्वामी है और लगन में बैठ गया और अकारक है। अब बात करते हैं, राहु की नवम दृष्टि भी आ गई। यहां पर राहु की नवम दृष्टि भी आ गई और गुरु भी अपने आप में कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव लिए हुए है लगन पर। सूर्य शुक्र पाप प्रभावित हो गया, लगन भी पाप प्रभावित हो गया, क्रूर बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दस को एकादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है, सिर्फ 0-0-10 डिग्री है। सूर्य वायु तत्व राशि में है, यानी कुंभ राशि वायु तत्व राशि मानी जाती है, और यह संभवताएं पैदा कर देता है। 2 विवाह हो सकते हैं, किसी भी राशि का सूर्य हो। पंचम भाव में संतान सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, आमदनी देता है। वो बात अलग है कि इनको नहीं दे रहा, क्योंकि सूर्य तो 0-0-10 डिग्री आमदनी कहां से देगा? दूसरे ग्रह बैठे हुए, उनके साथ बात करेंगे तो सूर्य के अंशों में मृत अवस्था में आमदनी देगा। यहां पर वायु तत्व राशि में है, 2 विवाह के योग बना सकता है ऐसा, अगर और भी कंडीशन आए तो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों 10वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। पराशर जी कहते हैं कि दशमेश अगर सप्तम भाव में हो तो उसको पत्नी का बहुत अच्छा सुख मिलता है। ऐसा जातक गुणवान होता है, सत्य वक्ता होता है, धर्म में आसक्त रहता है,
परंतु कुंडली में एक 10 को 10 मेष ही तो नहीं है, बाकी भी तो ग्रह हैं, वो भी तो उसका प्रभाव बनेगा। बाकी ग्रह, चंद्रमा के साथ शनि आ गया, चंद्रमा शनि का विषयोग बन गया, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और शनि का विषयोग प्रबल माना जाता है। तुला लगन में चंद्र और शनि का विषयोग अपनी जगह है, लेकिन किसी क्षेत्र में यह अगर शुभ स्थिति में हो, पीड़ित ना हो, तो राजयोग कारक भी बनता है, क्योंकि शनि पंचम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। दूसरी तरफ चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। पंचमेश और दशमेश की युति राजयोग कारक बनती है। दसम भाव में होती तो अच्छा बनता, जहां होती तो भी अच्छा, कहीं भी होती तो अच्छा बनता, लेकिन शनि नीच राशि में आ गया, ये एक बात हो गई, भंग हो गया। और उसके बाद शनि के ऊपर और भी प्रभाव आएंगे, हम लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी है, मारक है, प्रबल मारक है। शत्रु पक्ष में प्रभावी होगा, क्यों छठे भाव में है, प्रभावी होगा। धन की कमी होगी, धन की कमी होगी। स्त्री और व्यवसाय पक्ष में परेशानी आएगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मंगल यहां पर आ गया, अपने भाव से द्वादश आ गया और कुंडली के छठे भाव में आ गया, प्रभावहीन हो गया, परेशानी देने वाला हो गया। मंगल चतुर्दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, यहां भी त्रुटिपूर्ण देगा, भाग्य भाव में भी। सप्तम दृष्टि से एकादश द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक कराएगा। अष्टम दृष्टि से मंगल शत्रु राशि को देख रहा है, छठे भाव में बैठा है, देखा यहां पर भी गर्म का जोशी का प्रभाव देगा और नाक पर गुस्सा आ जाएगा, क्रोध बन जाएगा, क्यों मंगल अष्टम दृष्टि से लगन भाव को भी देख रहा है, शत्रु राशि देख रहा है और छठे भाव से देख रहा है, अष्टम दृष्टि। इस प्रकार लगन में राहु का प्रभाव हो गया, मंगल का प्रभाव हो गया और गुरु का भी कहीं ना कहीं अशुभता लिए हुए है। वो बात अलग है कि गुरु हमारा सात्विक ग्रह है, गुरु है, लेकिन मजबूर है गुरु भी अपने छठे भाव के दोष भी लेकर के हुए। पराक्रमी तो है, साहसी है, तो लगन पर भी ये अशुभ प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं बुध की। बुध भाग्येश का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव की है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ ग्रह कारक होते हैं, कुछ सेमी कारक होते हैं। भाग्य का स्वामी होने के नाते किसी भी कुंडली में भाग्य का स्वामी लग्नेश की मदद करने वाला होता है, लेकिन यह मदद करने वाला तो है, लेकिन मजबूर है कि इसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में, द्वादश भाव के भी फल देगा। घरेलू शांति में कमी होगी, यहां पर घरेलू शांति में कमी होगी और खर्च को शानदार तरीके से करेगा और व्यवसाय में कमजोरी आ गई। और बुध यहां पर प्रतिष्ठ उदय राशि में है, पीठ में बोलने वाला है, पीठ में छुरा मारने वाला है, पीछे से बोलने वाला है, पीछे से चुगली करने वाला है, क्योंकि बुध द्वादश भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि और पृष्ठ उदय राशि में आ गया, तो इसकी बातें ठीक नहीं होगी, ये पीछे से बोलने वाला होगा। पीछ में आज मेरे को इस बुध की वजह से आपको शीर्ष उदय, पृष्ठ उदय और उभय उदय राशि के बारे में मुझे बताने की जरूरत पड़ी, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यहां पर कहने का मतलब बुध भाग्येश होने के बाद भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कि एक राशि तृतीय भाव में, एक छठे भाव में है। पराक्रमी तो होगा, उसमें साहस भी होगा, साहस आ गया, गुरु ने साहस भी दे दिया और मंगल ने क्रोध भी दे दिया, राहु ने क्रोध भी दे दिया और ये गुरु भी मंगल और राहु से पीड़ित हो गया। मंगल से तो नहीं, लेकिन राहु से तो बिल्कुल पीड़ित ही हो जाएगा। जब गुरु पर राहु का प्रभाव होगा तो यहां पर गुरु भी पीड़ित हो गया, तो ये स्थिति लगन में बन गई। उसके बाद समझेंगे लास्ट में। गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, यहां पर शिक्षा संतान में परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर भी कुछ सफलता को त्रुटिपूर्ण सफलता देगा, कुछ अपना प्रभाव शनि पर देगा। तो छठे भाव का स्वामी है, तो यहां पर शनि और उग्र हो जाएगा, और उग्र हो जाएगा।
चंद्रमा यहां पर अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन थोड़ा सा मधुर प्रभाव गुरु देगा, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि छठे भाव के भी गुण लेकर के गुरु बैठा हुआ और अकारक है। वो नहीं चाहता तुला लगन की समृद्धि आगे बढ़े। नवम दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा, त्रुटिपूर्ण भाग को भी चमकाएगा। अब करते हैं शनि की बात। दर्शकों, तुला लगन में शनि प्रबल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, और यहां पर सप्तम भाव में नीच राशि में रह गया। ये जातक के पूर्ण जन्म के कर्म ही ऐसे थे। ऐसे जातक का या तो विवाह ही नहीं होता, अगर विवाह हो भी जाए तो काफी लंबी आयु के बाद होता है, उसको विवाह का सुख नहीं मिलता। दैनिक कार्य व्यवसाय में संकटों का सामना करना पड़ता है, भाग भी रूठा रहता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं करता। तीसरी दृष्टि देख रहा है, परंतु करता है ठीक से नहीं करता। जीवन साथी एकदम विपरीत नेचर का होता है। यहां पर शनि के आ जाने से ऐसी स्थिति बनी कि इसका जीवन साथी इससे बिल्कुल रिपल, जैसे मैग्नेट की दो डायरेक्शन होती है, रिपल तो बिल्कुल रिपल एक्शन का होगा, इससे विपरीत एक्शन का होगा। तो प्रभाव कहां से मिलेगा? अपना काम यह जातक स्वयं बिगाड़ता है। उसमें बोले शनि यहां से उस दृष्टि से देख रहा है, सम्मान देगा, कहां से देगा? शनि के ऊपर तो शनि गुरु का भी अशुभ प्रभाव है, और उधर राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है। शनि कुछ नहीं कर पा रहा, अपना काम आप बिगाड़ता है। ऐसा हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने बोला है। अगर नीच राशि का शनि सप्तम भाव में है तो अपना काम स्वयं बिगाड़ देगा। दसम दृष्टि से अपनी राशि को देखने के बावजूद भी घर में कठिनाई होगी, घर में कठिनाई होगी, साधनों की कमी होगी। अब बात करते हैं केतु राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, संतान पक्ष में कष्ट होगा, विद्या की खंड रुकावट आई, जो कुछ आई सब आ चुकी। दिमाग भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की कुछ उन्नति करेगा, क्यों मिथुन भाव को देख रहा है। नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग में हमेशा गर्भाहट रहेगी, हमेशा नाक पर गुस्सा रहेगा। यहां पर ये पीड़ित हो गया, लगन भाव भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, और राहु का अशुभ प्रभाव यहां पर आ गया। भाग्य की उन्नति में थोड़ी सी बहुत देगा, अदरवाइज रुकावट आ गई। शिक्षा में रुकावट, संतान में रुकावट, और लगन में परेशानी वाली बात आई। अब बात करते केतु की। केतु दर्शकों शत्रु की राशि में, सिंह राशि में 19 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। आमदनी जीरो हो गई, कठिनाई हो गई, संकट अधिक, और मुनाफा लेने के लिए इतना प्रयत्नशील रहता है वो, क्योंकि पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने गुजारे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए उसको अथक परिश्रम करना पड़ता है, और उस परिश्रम में वो उचित अनुचित भी नहीं देखता। जिस तरह से मिले उनको पैसा मिल जाए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राहु और केतु उसके दोनों ऐसे हैं, अब उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उसके दिमाग में इतना ही बैठा देते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो कैसे भी करना हो, युक्तिवाद होगा। दर्शकों, आज के जमाने में कौन सुनेगा? सब पहचान जाते हैं कि आदमी कैसा है, तो ऐसे जातक को कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, संकट आएगा। पंचम सप्तम दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा, शिक्षा संतान में कमी आई। नवम दृष्टि से यहां पर केतु भी सप्तम भाव को देख रहा है, और शनि और चंद्रमा सबका स्वाहा कर दिया। यानी सप्तम भाव, जातक का सप्तम भाव भी गया, जातक का लगन भाव भी गया, और ये दूसरे एक दूसरे को देख रहे हैं नीचे ऊपर, तो दिमाग तो खराब हो गया। क्रोधी, कटुवादी, दुष्ट मनोवृत्ति अपने आप बन गई, अपना काम स्वयं अपने आप बिगाड़ने लगा। लगन पर भारी अशुभ प्रभाव मैंने आपको एक एक करके बताया। लग्नेश अस्त और पाप प्रभाव, कारक ग्रह अशुभ फल, कारक ग्रह अशुभ फलदायक बन गया। सप्तमेश पाप करती योग में, सप्तमेश मंगल, यहां पर राहु है, यहां पर शनि है, दोनों के बीच में पाप करती योग में है। सप्तमेश भी
पाप करती योग में हो गया तो कहां से जीवन साथी रुकेगा? सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तमें पाप करती योग में हो गया, कहां से रुकेगा? क्योंकि उसकी बातचीत ही ऐसी हुई, उसका ये ऐसी हो गया। तो ऐसे जातक, और फिर दूसरा लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में, लग्नेश शुक्र यहां है, उससे दूसरे भाव में सप्तमेश आ गया और सप्तमेश से 12वें भाव में लग्नेश आ गया। ज्योतिष में बताया गया है कि दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। दाम्पत्य कलह भी हो गई, 2 बार घर बसाया वो भी चली गई इस क्रोध के कारण। जातक मजबूर है, वो क्या कर सकता था? ग्रह ही ऐसे हैं और ग्रह भी मजबूर है, अब उसका पिछले जन्म का कर्म ही ऐसा था। जातक ने हमसे बात बताई, हमने बताया भाई ये तो कर्म भोगना है। अगर भगवान कुछ मदद करते तो हो सकता था किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे विद्वान के पास आपको पहले जाते तो उपाय करता, तो उम्र रहती कुछ ना कुछ उपाय हो जाता। चलो दर्शकों, इसके साथ इसके कर्म जैसे थे भगवान ने फल दिया। अगर आप ऐसा कोई देखते हैं या मेरा कोई नवयुवक या कोई ऐसा, क्योंकि ये ग्रह तो आज भी आएंगे, आज भी आएंगे जवानों की कुंडली में, जो जिस तरह के आगे भावी हमारे देश के भावी बनेंगे, अपने समाज के भावी बनेंगे, तो कुछ उनके लिए हम जो अनुकूल उपाय समझ सकते हैं करें। तो इस जैसी कंडीशन तो नहीं आएगी, कर्म तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ को राहत आसान मिलेगी। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के लिए नारायण बलि श्राद्ध करे, विधिवत नारायण बलि श्राद्ध करे, और जितने भी ये राहु गुरु का दृष्टि द्वारा गुरु पीड़ित है राहु से, इन दोषों की शांति करे, चंद्रमा केतु की शांति करे, ये पाप करती योग की शांति करे, और लगन में भाग्यवृद्धि लॉकेट धारण करे, शुक्र का, शनि का और बुध का, और सूर्य को नियमित रूप से जल दे। ऐसा मेरा बच्चा कोई ऐसा है जिसकी अभी आयु बाकी है, जिसने जीवन का अभी कुछ पड़ाव करना है, ये तो 53 का हो गया, जब इस उम्र में हो गई तो वो तो भगवान की मर्जी है। अब भाई दोबारा तीसरी शादी करे तो 65 साल में भी हो जाए तो अलग बात है। ज्योतिष तो एक संभवताओं का विज्ञान है, और उसकी संभवताएं अगर 100% नहीं तो अगर मेहनत करके उसका प्रिडिक्शन किया है तो अच्छी ऊंचाई तक उसकी सफलता तक ले जाएंगी। तो लेकिन जो मेरे आज भावी मेरे जो बच्चे मेरे जवान हैं, जो इससे और ऐसी तरीके से है, तो आप उसका उपाय मैंने आपको बता दिया। इन दोषों की शांति करा लीजिए। शादी से पहले लड़की है तो कुंभ विवाह करे, लड़का है तो अर्क विवाह करे, और भाग्यवृद्धि लगन भाग्यवृद्धि लॉकेट जिसको बोलते हैं, उसमें लगन का भी होगा, पंचमेश का भी होगा और भाग्य का भी होगा, गले में धारण करे। दोषों का प्रभाव तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं होगी और आपका जीवन सुधरते हुए आगे आप पार ले जाओगे। दर्शकों, मैंने आज इस संघर्षशील जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो फिर मेरा तो वही घिसा हुआ आपसे आग्रह है कि भाई मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नद के नजदीक है नर्मदेहर, यहां पर काल शब्द फिरदौस की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-30 पेज हो जाते हैं। जो चाहता लिख सकता है, लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। फिर कहूंगा अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।